कैसे एक पॉश कॉलोनी में इतना बड़ा राज छुपा रहा। ये कहानी है नोएडा के एक शांत और अमीर इलाके की, जहां बड़े बड़े घर थे, सफेद दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड और नॉर्मल जिंदगी जीते लोग। लेकिन उन्हीं घरों में से एक घर के पीछे, जमीन के नीचे, ऐसा सच दबा हुआ था जिसे जानकर पूरा देश हिल गया। ये कहानी है निथारी गांव की। 2006 का वो साल जब इंसानियत शर्म से झुक गई। निथारी नोएडा के पास एक इलाका है। यहाँ अमीर लोगों के घर भी हैं और पास में रहने वाले मजदूर और गरीब परिवार भी। 2005-2006 के दौरान इस एरिया से कई बच्चे गायब होने लगे। किसी का बेटा खेलते हुए वापस नहीं आया, किसी की बेटी स्कूल से लौटकर घर नहीं पहुंची। गरीब माँ बाप पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा शायद भाग गए होंगे, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए होंगे। 1-2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि कई बच्चे एक के बाद एक गायब होते रहे, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। दिसंबर 2006, एक दिन पुलिस को सेक्टर 31 के एक घर के पीछे नाली के पास से इंसानी हड्डियां मिली। फिर खुदाई शुरू हुई। जमीन के नीचे से निकले छोटी छोटी हड्डियां, कपड़े के टुकड़े, बच्चों के जूते। जब गिनती की गई तो डजन्स स्केलेटल रिमेन्स मिले। पूरा देश शॉक में था। जिस जगह से हड्डियां मिल रही थी वो नोएडा के सेक्टर 31 की एक बड़ी कोठी के पीछे का हिस्सा था। ये कोई सुनसान झोपड़ी नहीं थी, ये एक पॉश कॉलोनी का महंगा घर था। सफेद रंग की दीवारें, बड़ा गेट, अंदर लॉन, बाहर सिक्योरिटी गार्ड। यकीन करना मुश्किल था कि इतना डरावना राज ऐसी जगह छुपा हो सकता है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये घर एक व्यापारी का है। उस घर के मालिक का नाम था मोनिंदर सिंह पंढेर और घर में काम करता था उसका नौकर सुरिंदर कोली। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। शुरू में सब चुप थे, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़े वैसे वैसे सच बाहर आने लगा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कई बच्चे और महिलाएं इसी घर के आसपास आखिरी बार देखी गई थीं। पूछताछ के दौरान सुरिंदर कोली ने धीरे धीरे अपना जुर्म कबूल करना शुरू किया। उसने बताया कि वो बच्चों को चॉकलेट या काम का बहाना देकर घर के अंदर बुला लेता था। फिर जो होता था वो इतना डरावना था कि सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। जांच में पता चला कि कई पीड़ितों के साथ बहुत ही निर्दयी और अमानवीय बर्ताव किया गया। लाशों को छुपाने के लिए उन्हें टुकड़ों में बांटकर घर के पीछे नाली और जमीन में दबा दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, ये एक सिलसिला था जो महीनों तक चलता रहा। सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात तब सामने आई जब कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि लाशों के साथ और भी भयानक चीजें की गईं। कुछ आरोप तो इतने गंभीर थे कि उन्हें सुनकर लोगों का खून ठंडा हो गया। कैनिबलिज्म यानी इंसानी मांस खाने तक के आरोप लगे। हालांकि इन आरोपों पर अलग अलग जांचों में अलग बातें सामने आईं। कुछ बातों को सबूत मिला, कुछ बातें विवाद का हिस्सा बनी रहीं। सबसे बड़ा सवाल था, जब इतने बच्चे गायब हो रहे थे तो पुलिस ने पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया? गरीब परिवारों की बात को क्यों इग्नोर किया गया? अगर पहले ही खोज शुरू हो जाती तो शायद कई जानें बच सकती थीं। इस केस में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे। कई ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सड़कों पर गुस्सा था। लोग कह रहे थे गरीब की आवाज की कोई कीमत नहीं। केस सीबीआई को दे दिया गया। कोर्ट में कई सालों तक सुनवाई चली। सुरिंदर कोली को कई केसेस में मौत की सजा सुनाई गई। मोनिंदर सिंह पांढेर को भी पहले दोषी माना गया, लेकिन बाद में कुछ केसेस में सबूत कमजोर होने की वजह से पांढेर को राहत मिली। ये केस कानूनी तौर पर बहुत उलझा हुआ रहा। कुछ फैसले बदले गए, कुछ सजाएं कम हुई। आज भी कई लोग कहते हैं कि पूरा सच शायद कभी सामने नहीं आया। सबसे बड़ा दर्द किसका था? उन माँ बाप का जिनके बच्चे कभी वापस नहीं आए। उन्हें न पूरा इंसाफ मिला, न पूरी तसल्ली। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे का इंतजार कर रही हो और उसे पता चले कि उसका बच्चा जिंदा ही नहीं, वो भी इतनी डरावनी हालत में। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये इंसानियत की हार थी। क्या अगर पुलिस शुरू में ही ध्यान देती तो कितने लोग बच सकते थे?
क्या सिस्टम गरीब और अमीर में फर्क करता है? क्या सच में जितने जुर्म हुए उतने ही केसेस प्रूव हो पाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसाफ पूरा हुआ? 2006 का निधारी केस इंडिया के सबसे डरावने जुर्मों में से एक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि क्राइम सिर्फ जंगल में नहीं होते, कभी कभी वो शहर के बीच में हमारे आसपास होते हैं। और जब सिस्टम फेल हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होता है जो सबसे कमजोर होते हैं। आज भी निथारी का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं और वो सवाल फिर उठता है, कैसे एक पॉश कॉलोनी में इतना बड़ा राज छुपा रहा?